तो अब हम ये दोनों भाइयों को स्नान कराने जा रहे हैं। आइए जुड़े रहिए, देखिए कैसे स्नान कराते हैं कान्हा जी को और इनकी सेवाएं कैसी होती है। आइए आगे बताते हैं। तो जो कोई कृष्णा जी के भक्त होंगे वही समझिए। तो अब हम इनके साग उतार रहे हैं और इसके बाद स्नान होगा। ठीक है। और फिर हमारे कान्हा जी को देखिए, एक छोटे बाबू हैं, इनके भी पोशाक, इनको जब स्नान करने का होता ना तो जल्दी जल्दी ये ज़बरदस्ती अपना पोशाक फेंकते हैं, मेरा इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि इनको स्नान करने की धुन बनी रहती ना, तो ये बहुत जल्दी जल्दी फेंकते हैं अपने जितने आभूषण पहने हुए हैं। मुझे पता चल जाता है, ज़बरदस्ती फेंकेंगे, बहुत बेकायदा फेंकते हैं, मतलब अपने आप इनका पोशाक गिरने लगता है। ये मेरी आजमाइश है और ये 100% जो है हकीकत बात है, कोई बनावट नहीं है। और भगवान के उसमें अगर कोई बनावट बात करेगा तो अच्छी बात नहीं हम समझ रहे हैं किसी के प्रति। तो मैं कान्हा जी की सेवा में लगी रहती हूँ। तो मेरे कान्हा जी जो है जो कहते हैं मैं वही करती हूँ। मुझे आभास हो जाता है कि अब मेरे कान्हा जी का लड्डू गोपाल जी की क्या फरमाइश है, तो वो हिसाब से पता नहीं अपने आप इनका पोशाक बिखरने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो 2 दिन हम इनको स्नान नहीं करा पाए हैं, तो मेरे बाबू बहुत नाराज़ बैठे थे, क्योंकि पोशाक अपना ऐसे ज़बरदस्ती फेंकने लगे थे। गुस्सा आया था उनको, और नहलाने वाला कोई नहीं है इनकी जो स्नान कराती हूँ, सेवा करती हूँ, तो सिर्फ मैं ही हूँ। और अभी बालक मेरा पढ़ाई कर रहा है, बहू आने को अभी टाइम है, आएगी भी बहू तो कैसी आएगी पता नहीं, मेरे लाला की सेवा करती कि नहीं। लेकिन मैं इनसे बोल दी हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं अपने लाला की सेवा करूँगी, अपने बाबू की, क्योंकि एक बेटा वो है और 2 बेटे ये हैं। मैंने 3 बेटे हैं मेरे और 3 बेटी हैं। बेटी मेरी 3 थी, बेटा 1 था। तो हमने कहा कि बाबू को तो मैंने जब मैं कुंवारी थी तभी से मान रही हूँ लड्डू गोपाल को। फिर उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने बाबू को दिल में बसा के रखी थी कान्हा जी को, कि मैं बेटे के रूप से कान्हा जी की सेवाएं करूंगी जब भी अवसर आएगा ऐसा। तो मैंने देखो अपने बेटे के रूप से मैं इनको मानने लगी हूँ। और सभी भक्तों को यही कहती हूँ कि कान्हा जी की सेवा बहुत अपार होती है, इसलिए कहती हूँ कि इनके सेवाएं में लगे रहती। सबसे बड़े राम और कृष्ण ये दोनों एक ही हैं, इनकी सेवा करने से कोई कमी नहीं होती है। भगवान हाथ पैर सब सही रहता है, दिन शुभ सही रहता है। इसलिए आप मेरे भक्तों, मेरे कान्हा जी की आप दर्शन करिए। देखो ये बहुत बड़ी भाग है जो मेरे बाबू के दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा फ्लैश सही नहीं है क्योंकि अकेले वीडियो बनाना पड़ता है, तो मुझे ये नहीं पता, मुझे आता नहीं वीडियो बनाना, लेकिन किसी तरह से इनका फेस ला रहे हैं आपको सबको दर्शन करने के लिए। तो मेरा फेस तो आप देख ही लिए हैं, जैसी तैसी हूँ ये पगली। हाँ तो जय श्री कृष्णा सभी लोग भक्तों को ये कह रही हूँ कि ये देखो मेरे बाबू हैं ये, और कान्हा जी मेरे हैं। और आपको हम हकीकत बता दें कि हमारे
ये उंगली में बाएं साइड वाला है हाथ, तो इसमें जो है मुझे बिच्छू मार दिया था, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी 2 दिन से। तो मेरे बाबू इसलिए बिना स्नान किए बैठे थे। और बच्चा स्कूल चला जाता है, उसको ये सब चीज़ को नहीं वो है कि मैं कान्हा जी बैठे हैं मम्मी के, तो मैं उनको स्नान करा दूं। तो मैं क्या कहूँ, अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि भगवान की सेवा करने से बहुत डरते हैं, और भगवान की ही कृपा हो जाती है जो आजकल के बच्चे भगवान की सेवाएं में लगते हैं। तो आइए हम स्नान करा के इनको दिखाते हैं। तो हम अपने बाबू को मिट्टी जन्मभूमि वाले से स्नान कराते हैं हम, और नहीं कराते हैं क्योंकि साबुन शैम्पू अच्छा नहीं समझते हम हैं। तो ये देखिए, दिख रही होगी, ये है मिट्टी, ये मिट्टी हमने लिया है। अच्छे शुद्ध स्नान जगह के ला के स्नान कराते हैं हम। तो मैं सभी भक्तों को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कान्हा की सेवाएं करिए तो बहुत सोच समझ के लीजिए कान्हा। अगर आपकी हिम्मत है हमेशा मरते दम तक से सेवा करने की बाबू की, क्योंकि इनकी सेवा करते करते इनमें प्राण प्रतिष्ठा कराने से प्राण आ जाते हैं, बहुत शक्ति वैभव आ जाती है। इसलिए इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो भी इनका नियम तोड़ देता है तो उनको बहुत कष्ट होता है, फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस कारण से तकलीफ़ उठा रहे हैं। लेकिन कारण यही है कि जो भगवान की सेवा को अपार करते हुए उनका सेवाएं छोड़ देते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, पर समझ में नहीं आता है उनको। भक्तों को यही कहना चाहती हूँ कि भगवान के भक्ति को, तो ये देखिए, ये देखिए इसमें है, तो हम ऐसे मिलाते हैं। इतनी सारी रज से नहला रही हूँ, फिर भी मेरे कान्हा जी का फेस एकदम देखिए, एक भी नहीं दिख रहा है कि बंद हो गया। इतना सारा मैंने डाली रज। अब सोच लीजिए मेरे कान्हा की शक्ति अपार। ये देखो, बार है मेरे बाबू। बार बार इनकी इतनी सारी रज लगाती हूँ कि फेस में थोड़ा ऐसे दिखाई दे, तो मतलब अच्छा लगे मुझे कि मिट्टी खाते हैं। ये देखिए, तो ये सब पता नहीं, लो इतनी सारी मिट्टी भर देती हूँ, खाओ। मिट्टी खाते हैं ना, ये लो और खाओ, और खाओ, और खाओ रज। ये देखो, अब देखा, ये देखो, अब देखा। तो अब हम अपने लाला को आभूषण श्रृंगार करने जा रहे हैं। इनको आभूषण पहनाने जा रहे हैं ना बाबू, लाला ना लाला।
अब स्नान हो गया मेरे बाबू के। अब दोनों लाला तैयार हो गए हैं। अब इनकी अब आगे देखो। तो अब मेरे लाला विराजमान हो गए। ये मेरे श्री राम भद्राचार्य गुरु महाराज जी हैं। तो अब आगे देखिए कि मेरे बाबू कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे पोशाक पहनने की फरमाइश किया इन्होंने, तो हमने अभी इतना टाइम लग गया पहनाते पहनाते। तो और आगे देखिए मेरे बाबू कैसे लग रहे हैं। मेरे कान्हा जी, ये छोटे लाला हैं बलराम, ये कृष्ण कन्हैया हैं। देखो मेरे बाबू की छवि, ये देखो कितने सुंदर लग रहे मेरे छुन्ना, मेरे लाला। आगे देखिए। तो अब हमारे बाबू जल पी रहे हैं। जय गुरु जी, हमारे श्री राम भद्राचार्य गुरु महाराज जी हैं। और हमने इनसे गुरु मंत्र लिए हैं। जगत गुरु हैं। आप सब देख ही रहे हैं कि गुरु जी का पूरे देश विदेश में, भारतवर्ष में उनकी जय जयकारी है, गुरु जी महाराज की। तो अब हमारे बाबू का पूजा हो गया है, भोग भी लग गया है। तो अब देखिए। तो जय श्री कृष्णा सब लोग भक्त बोलिए मेरे कान्हा जी के नाम से। अब इनकी आरती भी हो गई है। घंटी है, एक हाथ से वीडियो बना रही और ये घंटी जो है पहले ही बजा देती हूँ। अब एक ही तो हाथ है, एक हाथ से वीडियो बना रही, बनता नहीं, आता नहीं कुछ, लेकिन अब कान्हा की सेवा में लगी हैं। जय जय श्री कृष्णा। बाबू मेरे कान्हा जी, ये छोटे बाबू बलराम कृष्ण। जय हो श्री राम भद्रा गुरु जी महाराज, तुम्हारी जय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय जय श्री राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भक्तों को मेरे कान्हा की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आइए भक्त लोग अगले ब्लॉग में जुड़े रहिए आगे, और फिर हम अपने कान्हा की लीलाएं दिखाएंगे। वैसे हमने तो सब कुछ बता ही दिया आपको कि मेरे कान्हा की क्या लीला हैं, क्या है। तो कान्हा जी जो है तो बता ही दिए हैं सभी भक्तों को, लेकिन आगे और देखिए हमारे ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो अब देखिए हम कान्हा जी को अपने मिल्क पिला रहे हैं। जय। तो ऐसा हमने कान्हा जी को मिल्क पिला रहे हैं। दूध गिर जाता है इसलिए हमने हैंकी लगा दिया है। ये देखिए बहुत गिरा देते हैं, संभाला नहीं पाते हैं ना, इसलिए हमको बहुत संभाल के पिलाना पड़ता है, क्योंकि हमने पोशाक किया है। और देखिए तो अब देखिए हमारे बाबू दूध पी लिए हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज 7 अगस्त है, तो मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, क्योंकि मैं मम्मी को फ़ोन लगा कर जानकारी हाल चाल लेती रहती हूँ कि कैसी है मम्मी,
तो बस मैंने फ़ोन लगाया तो मम्मी का फ़ोन लगा ही नहीं, फिर बाद में लगा तो मम्मी बोले कि आज मुझे लेट हो गया, मैं 8 बजे तक सोती रही। फिर मेरा बेटा भैया ने जगाया कि मम्मी उठो, लेट हो रहा है। तो मम्मी उठी और तो सपना मुझे बताया मम्मी ने कि बोले तुम लीलाएं, कृष्ण लीलाएं किया करो। जब मंदिर में भजन करने जाती हो तो मेरी लीलाएं क्यों नहीं करती हो? तुम लीलाएं किया करो। भजन मंडली की जितनी भी औरतें हैं सब मिलकर लीलाएं किया करो। और जो बड़े घर की हैं उनसे 20,000 लो, जो उनसे थोड़ा कम है तो 10,000 लो, और जो बिल्कुल कम है मिडिल क्लास की हैं तो उनसे 2,000 लो। और जो मतलब मुकुट वगैरह है, जो भी कृष्ण भगवान के वस्त्र हैं मतलब आते हैं वो सब लेके, और सारा चीज़ मतलब लीलाओं में जो लगता है वो लेके नृत्य करो, रास लीलाएं करो। तो ये सब चीज़ें मम्मी मुझसे बताने लगी और बोले बालक कितने बड़े होना चाहिए ये भी बताए हैं। तो बोले कि एक 7 साल का, एक 5 साल का, 2 साल, 3 साल ऐसे बच्चे होना चाहिए जिनको हम बाल गोपाल और शाखाएँ और जो उनके ग्वाला होते हैं लड्डू गोपाल जी के, ये सब बना सकें। तो बताइए भक्तों, आजकल किससे बोलने लायक है? लोगों को यही लगेगा कि ये सब झूठ है और ये अपने लिए सब ऐसा कर रही हैं, तो आजकल किसी को कुछ बोलने लायक नहीं है। तो यही डर की वजह से हम कुछ किसी को नहीं बोलते हैं। तभी झूला हम घालेंगे इनको तो झूला झूलेंगे, पटका का झूला राधे राधे वाले में। आप देखिए।